मैं देख रहा बड़े बोले पंडित जी उठो 15 लाख रुपए लेकर आया हूँ। तो मैंने कहा वाह मोदी जी वाह। अरे गदगद हो गया सब नींद में। और रजाई ओढ़ा था मैंने जल्दी नींद में, पता नहीं सुबह सुबबह जब उठ के तो मैं ठठर रहा। मैंने कहा रजाई क्यों, फिर सपने की याद आई। 15 लाख को 15 लाख रुपए लेके आए तो बोले उठो उठो हम 15 लाख देंगे। तो जब लाई हो तो मैंने कहा धर दो उधर। भुस्सा में कौन उठे नींद में से। संसद का दरवाजा बंद नहीं है, हम सब अपनी ट्रॉलियों में गोबर भूसा कंडे लकड़ी सब चीज बिकती है ना बाजार में। तो जिसको जो जरूरत हो खरीद लेगा, कोई चाय कोई धान की भूसी, कुछ गधा घोड़ों के लिए खली चुनी सब भर के ले जाएंगे वहाँ, और वहाँ पे अच्छी डांक होगी। हमारी मंडियां खत्म इसलिए कर रहे हैं मोदी जी, असली मंडी बन गई है राज्यसभा विधानसभा और सांसद। अब आपने कहा कि मोदी जी इतनी सभा करते हैं वहां जाते हैं हमेशा, इसमें आश्चर्य की बात नहीं, ये उनकी तारीफ करना चाहिए। इतनी बेहतरीन पार्टी है कि अगर पंच का चुनाव भी हो पार्षद का चुनाव हो वहां भी वो जाते हैं। बताते कि हारेगा जब हरामी हारेगा। किसान हरामी नहीं है, हलाल की खाता है, हक और हलाल की। तो ये मेहनत कश लोग हैं, और जो हरामपना कर रहे हैं और दलाली कर रहे हैं वो लोग हारेंगे, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए यहाँ निश्चिंत होकर सब अड़े गए अपने अपने स्थान पर। लोहे को लोहा काटता है, उनने भी शादी नहीं करी है, खट्टर ने मोदी ने योगी ने, अपन भी ऐसे ही है। सिर्फ कपड़े पहनना है अपन को, लाल पीला कपड़ा पहनेंगे, एक दो माला डालेंगे, त्रिपुंड लगाएंगे। जब देश की जनता वोट ही जय श्री राम पे देती तो इसमें शक क्या है, हम भी बोलेंगे। अब रही बात अंधभक्तों के बारे में, भी आपने किसी ने प्रश्न करा था, तो अंधभक्तों को मैं ये कहता हूँ नाबालिग है। 5 साल मध्य प्रदेश में सरपंची करी मैंने, आगे भी 2023 में अपना पार्टी बना रहे हैं, तो 230 सीट पे ही चुनाव लड़ा। अरे वाह, आप अपना खुद के पार्टी। हाँ। नमस्कार, आज मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ और मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर पंडित जी और न्यांग जी। चलिए हम पहले इनसे बात कर रहे थे डायरेक्टली। नमस्कार। नमस्कार जी। आप मुझे बताइए, इतने दिन जो सरकार का वार्तालाप हुआ है 22 जनवरी तक, उसके बाद कोई दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा है मुझे खुला हुआ, या आप लोग किस तरह से इस दरवाज़ा को खोलेंगे? आंदोलन निरंतर चल रहा है और आंदोलन के अलावा कोई दूसरा हथियार तो हमने करा नहीं है, लेकिन जिनके जितने दरवाजे थे वो पैक हो चुके हैं इस आंदोलन की वजह से। अब सरकार खुद पसों पे इसमें सोच रही है अब कौन सा दरवाजा या सुरंग से नीचे निकल के जाएं हम, वो ऊपर तो जा नहीं सकते। अच्छा, अभी आप देख रहे हो कि बंगाल इलेक्शंस में सारे जन जुटे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर तक जुटे हुए हैं वहाँ पर। और इस बीच में आपने ये भी देखा है कि संगठन के बीकेयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी वहाँ पर गए हुए और वापस आ गए थे मेरे हिसाब से। राकेश टिकैत जी वापस आ गए। अभी वहाँ पर उन्होंने बातचीत किया, प्रेस से संबोधित किया, सारा कुछ। और अब आपको क्या लगता है, जब वहाँ कलकत्ता में हो गया है बातचीत और अब पूरा देश में इलेक्शंस होने वाले हैं, कि अभी बीकेयू वहाँ पर कहावत है कि हारेगा जब हरामी हारेगा। किसान हरामी नहीं है, हलाल की खाता है, हक और हलाल की। तो ये मेहनत कश लोग हैं, और जो हरामपना कर रहे हैं और दलाली कर रहे हैं वो लोग हारेंगे, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए यहाँ निश्चिंत होकर सब अड़े गए अपने अपने स्थान पर। और बंगाल की बात है तो बंगाल में भी हम इसीलिए गए हैं, किसान यूनियन या संगठन के लोग, कि भाई ये सरकार सुन नहीं रही, बेरी और अंधी सरकार है, आप भी इनके चक्कर में मत फंसना। तो इस उद्देश्य से गए, आगे फिर जनमत है। अभी केरला में भी होने वाला है, पुडुचेरी में, हाँ, 5 राज्यों, असम में भी होने वाला है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्या बीकेयू वहाँ पर भी पहुँचेगी? अब ये तो जो जा रहे हैं उनसे ही पूछना भाई, ये वरिष्ठ लोग हैं, बड़े लोग हैं, हम तो एक साधारण आदमी हैं, समर्थन देने के लिए आए। मैं कोई पार्टी या अभी किसान यूनियन का भी सदस्य नहीं हुआ, तो इसलिए मैं इस विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। उनका जो निर्णय होगा उसके साथ हम सब हैं, जब समर्थन जिसको देते हैं तो उसके साथ हम हैं। तो हम राकेश टिकैत जी के हर निर्णय के साथ हैं, और हमारी किसान यूनियन और जितने भी संगठन हैं उसके साथ हैं। लेकिन अब आपने कहा कि मोदी जी इतनी सभा करते हैं वहाँ जाते हैं हमेशा, इसमें आश्चर्य की बात नहीं, ये उनकी तारीफ करना चाहिए। इतनी बेहतरीन पार्टी है कि अगर पंच का चुनाव भी हो पार्षद का चुनाव हो वहाँ भी वो जाते हैं, तो ये तो उनमें खूबी है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। किसान को रोड पे सड़क पे बिठाकर नहीं जाना, कुत्ता मर जाए तो उस पर बयान देंगे, किसी के लड़का हो जाए उस पर बयान देंगे, और ट्रंप आ जाए तो उस पर बयान और तैयारी करेंगे। लेकिन किसान इसलिए अहम नहीं है उनके लिए, क्योंकि
हमारी मंडियां खत्म इसलिए कर रहे हैं मोदी जी। असली मंडी बन गई है राज्यसभा, विधानसभा और सांसद। और किसानों को भी अपने बकरे, जो पोल्ट्री फार्म वाले हों, कोई हैं भाई, मुर्गे पालन वाले, ककड़ी वाले, भटा वाले, बैंगन वाले, सबको अपनी ट्रालियों में भर के विधानसभा, अपने अपने राज्यों की लोकसभा, राज्यों की विधानसभा और लोकसभा में घेराव करना चाहिए ट्राली में भर के। और भूसा भी, और जाके पूछो कहीं आपने बयान दिया था कि मंडी के बाहर भी बेच सकता, आपसे अच्छा खरीदार कोई नहीं है स्वामी जी, खरीदिए। आप बोली लगाते हो कितने हजार करोड़, हरियाणा सरकार गिर रही थी, गिरी गिराई को रातों रात खरीद लिया। मध्य प्रदेश में 33 करोड़ में एक एक विधायक खरीदे, 22 विधायक। तो हम समझते हैं हम बेवकूफ नहीं है, जहाँ ज्यादा भाव मिलेगा उस मंडी में हम अपना मटेरियल लेके जाएंगे। तो आपने कहा कि इनके सारे दरवाजे बंद हो गए, सांसद का दरवाजा बंद नहीं है। हम सब अपनी ट्रॉलियों में गोबर, भूसा, कंडे, लकड़ी, सब चीज बिकती है ना बाजार में। तो जिसको जो जरूरत हो खरीद लेगा, कोई चाय, कोई धान की भूसी, कुछ गधा घोड़ों के लिए खली चुनी, सब भर के ले जाएंगे वहाँ, और वहाँ पे अच्छी डांक होगी। एक बात पूछनी है आपसे। कल है महापंचायत यहाँ पर नरेश टिके साहब आने वाले हैं। लेकिन उसमें न मैं कोई बैठक में जाता, न मैंने अभी तक सदस्यता नहीं ली है। जब हमारे जिले में या हमें यहाँ से कोई जिम्मेदारी मिलेगी तब उस विषय पे मैं बोलूँगा। जिस चीज़ से अपन जुड़े नहीं है, तो ये लग रहा था कि मानवता के साथ गलत हो रहा है, तो एक भावुकता में अपन यहाँ आए हैं और यहाँ कुछ देखा परीक्षण। मैंने पहले भी बोला, कोई ने कहा नक्सली है, खालिस्तान, मैंने कहा देखता हूँ भाई कौन कौन है। अपन लगे कि वास्तव में ये किसान है और त्रस्त है और सबकी समस्या है, तो वो लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ। बाकी मैं भाजपा, कांग्रेस या किसी दल का भी नहीं हूँ आज तक, न कोई संगठन से जुड़ा हूँ। सरपंच रहा था तो वो अपनी सेल्फ रहा था, 5 साल मध्य प्रदेश में सरपंची करी मैंने। आगे भी 2023 में अपना पार्टी बना रहे हैं, तो 230 सीट पे ही चुनाव लड़ा। अरे वाह, आप अपना खुद के पार्टी? हाँ, अभी तक मैं कोई बीजेपी, कांग्रेस इसमें नहीं जुड़ो? नहीं, कुछ नहीं है भाई, लोहे को लोहा काटता है। उनने भी शादी नहीं करी है, खट्टर ने, मोदी ने, योगी ने, अपन भी ऐसे ही है। सिर्फ कपड़े पहनना है अपन को, लाल पीला कपड़ा पहनेंगे, 1-2 माला डालेंगे, त्रिपुंड लगाएंगे। जब देश की जनता वोट ही जय श्री राम पे देती तो इसमें शक क्या है? हम भी बोलेंगे 20% वोट तो काट ही देंगे इनके। जरूरी क्या कि ऐसे पसीना में मरो, मच्छर खाए, जाड़े लगे, बुखार हो, भाई जिस रास्ते से वो चल रहा है उस रास्ते से अपन, भाई सामने वाला दाव पे जैसे लड़ रहा, अपन उल्टा दाव क्यों चले? भाई जब वो उस दाव से लड़े तो उनसे बेसी कुश्ती अपन लड़ेंगे। भाई अपन जो कम्युनिस्ट वाले कहते हैं जय श्री राम मत बोलो, तिलक मतलब, अरे भैया मैंने कहा लाल झंडा और लाल सलाम, तो हम लाल टीका और लंबा लगाएंगे, कहेंगे लाल सलाम। भाई अगर लाल सलाम कहने से और लाल झंडा लगाने से मैं कम्युनिस्ट बन जाऊं सच्चा, तो मैं जय श्री राम कहने से भगत बन जाऊंगा। इसका मतलब है हम ऐसे ही ठगाते रहेंगे, आदमी को पहचान ही नहीं रहे। हमें पता ही नहीं है ना जय श्री राम कहने वाला राम भक्त है, ये तो विक्रेता है या गुमराह करने वाले हो। ये कह रहे किसानों को लोग बरगला। अरे एक एक किसान के पास इतना ज्ञान है कि ये सारे विधायक सांसद इनके बच्चों को अगर वो कराए ना, डिलीट की उपाधि मिल जाएगी। इस पर शोध करा लेने का अधिकार है, ऐसी बात थोड़ा है। नहीं, हम शांति से लेंगे, उनके तरीके से लेंगे तो हम आएंगे। और मध्य प्रदेश में हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी, ये भी ज्योतिष मान लो। अच्छा, एक बात पूछनी है। मैंने सुना है लोग बोलते जय श्री राम और जय सिया राम, इन दोनों में क्या अंतर है? नहीं, ऐसा कुछ अंतर नहीं, ये तो अपने अपने भाव हैं। देखिए अंतर बहुत है। अगर हम कह दें आप दोनों को नमस्कार, प्रणाम दीदी और भाई साहब को, तो वो तो क्या हुआ? ये हो गया। और मैं कह दूं नमस्कार जी और आप साथ में ही, तो स्वीकार दोनों ही कर रहे। अगर मेरा भाव और नेटवर्क सही है, आपसे मिल रहा तार, तो फिर मैं जय श्री राम मुंह से भी न खोलूं तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। भगवान को जब कहा उठो राम भंजो चापा, मुहूर्त निकल जाएगा, धनुष उठाओ, तो भगवान फटाक से, जब तक तो बैठे थे सारे, मुहूर्त नहीं तो उठा रहे थे। जैसे इशारा मिला तो उन्होंने कहा कौन प्रणाम करे, तो मन में ही प्रणाम हो। तो कुछ मन में भी संकेत होते, मन से भी हो जाता है। और अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो मन से कुछ भी कहते रहे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और बाद में कह रहे हम आ गए दंगाई चड्डा पहन के, तो इससे कुछ नहीं होता। अगर हम जो बोल रहे हैं वो हमारे अंदर है तो फिर एक बात है। हम जो बाहर बोलते हैं और जो भीतर नहीं है तो फिर ढोंग है। तो ढोंगी बाबा बहुत हैं। तो जय सिया राम और जय श्री राम दोनों सही है? अंतर तो फिर अगर एक व्याख्या करो तो जय अलग है, सिया अलग है, राम अलग है, तो वो लंबी चीज होगी, व्याकरण में नहीं घुसना पाने, उसका अलग सब्जेक्ट है।
और इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई कहता आपको है। मेरा मकसद ये, कोई कहे के वाहे गुरु, हाँ। कोई कहे सतनाम वाहे गुरु, जय। और कोई कह दे अल्लाह अकबर, हमें कोई बुराई नहीं। हम भी कह देंगे लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, तो ये क्या है, कोई बुराई नहीं। आप बोल तो रहे कुछ, लेकिन वो खराब है जो कहे मेरा कोई आधार ही नहीं, निराधार है, वो लुढ़कना। अब रही बात अंधभक्तों के बारे में, भी आपने किसी ने प्रश्न करा था, तो अंधभक्तों को मैं ये कहता हूँ नाबालिग है। जैसे कोई अबोध बच्ची की शादी कर दी जाए, उसको पता ही नहीं था पति होता क्या, फेरे होते क्या, 7-5 वचन होता है, उससे जब पूछते हैं कौन बेटा विदाई करेगी, ससुराल जाएगी, बोले हाँ पापा, मायके चलेगी हाँ पापा। तो अंधभक्त तो बेचारे ऐसे हैं, मानसिक परिपक्व नहीं है, जिधर जो कह देते हैं वो कह दे। अभी के जो सारे खालिस्तानी है, वो किसी को वो कहते हैं मध्य प्रदेश, पंडित जी तुम खालिस्तानी हो गए? तो मैंने कहा हाँ भाई बहुत हैं, 2-4 स्टैंड गन तो दान में देते हैं डेली। कहते हैं पंडित जी एक आप रख लो, फिर कल लाए हो? मैंने कहा ये कहीं लाया था, वजन लग रहा था तो रास्ते में पटक आया। बोले चाइना से फंडिंग हो रही। मैंने कहा हाँ आप गाड़ी लेने वाले हम, फिर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ाएंगे, फंडिंग पैसा बहुत आ रहा। मोदी जी ने 15-15 लाख दिए, जहाँ तो अरबों आ रहा, बहुत पैसा है। तो अब बताइए परिपक्व है क्या? इससे अंदाज लगता है जो मोदी जी कहते हैं दिन में रात है तो रात है, इधर से दिन उगता है तो हाँ उगता है। वो कुल मिला दिया कि जोनी जोनी यस पापा, और क्या कहते हैं इंग्लिश ईटिंग शुगर नो पापा, नहीं ओपन माउथ, ओपन योर माउथ, फिर बोलते हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो ऐसे ही है, बोले अच्छे दिन आए नो पापा, 15 लाख आए नो पापा है, और भी टेलिंग लाइज, आमदनी दूनी हुई नो पापा। तो इनके तो जितने भी ये सब नो पापा। जन धन योजना नो पापा, और मैं तो जन धन योजना को मानते नहीं, उसको गणमन योजना कहता हूँ। पहले नंबर ऐसा क्यों? खाता खुलवाने बैंक में गया, उन्होंने कहा नहीं खुलेगा आपका, वो आधार कार्ड नहीं है। बेचारा आधार करवाने फिर घूमा 3 दिन आधार वाले ऑफिस में, फिर उनने भी कहा आधार जब बनेगा आप वोटर आईडी बनवा के लाओ, या सरपंच से या आपके पार्षद से लिखवा के लाओ। तो आदमी गनमन घूमता रहा 6 महीने, लगा कुछ आएगा, और अभी भी उसको लगाए हो। तो ये गनमन योजना है, जनधन योजना नहीं है। माने जैसे वो दाउन करते थे ना, लकड़ी गड़ा के, जब ये थ्रेसिंग नहीं होती थी हार्वेस्टिंग, तो दाउन से अपन करते थे मेड़ी गड़ा के। तो ये मेड़ी गड़ा दी इनने जनधन की, उस पर बेलों गए जुते गनमन योजना में घूम रहे हैं। बाद में ऐसे तो नहीं बोला बाबा, तू तो जम्मा ही नहीं है। जी बाद में बोल भी देते तो तू तो जम्मे ही नहीं है। पैदा नहीं हुआ है। ऐसा भी है, हो जाता ना कागज में सारा कुछ कोड़े होता है, तो आगे जाके देखते हमारे हैं। घर तो आए थे मोदी जी, बहुत मेरी नींद खुली रात को, तो मैं देख रहा बड़े बोले पंडित जी उठो 15 लाख रुपए लेकर आया हूँ। तो मैंने कहा वाह मोदी जी वाह, अरे गदगद हो गया सब नींद में, और रजाई ओढ़ा था मैंने जल्दी नींद में, पता नहीं सुबह सुबह जब उठ कर तो मैं ठठर रहा। मैंने कहा रजाई क्यों, फिर सपने की याद आई। 15 लाख को दे, 15 लाख रुपए लेके आए, तो बोले उठो उठो हम 15 लाख देंगे। तो जब लाई हो तो मैंने कहा धर दो उधर भुस्सा में, कौन उठे नींद में से। तो सुबह उठ के मुंह धोने, मुंह बाद में धोया, मैं भुस्से में गया देखने, तो बोरा रख दिया होगा मोदी ने, वहां जाके देखा तो भुस्सा ही भुस्सा भरा था। तो यहाँ से इनके जुमला और वादे, इनमें गोबर और भुस्सा के अलावा कुछ नहीं है साहब, भ्रम में मत रहना। ये थे पंडित ये जी। सपना था। अब मिलते हैं यहाँ निहंग जी से। सत श्री अकाल, आपका शुभ नाम? बेअंत सिंह है जी। भाई खालसा वाहिगुरू फतेह। आप एक्चुअली कहाँ से आए हो? मैं पंजाब तो आया भैन जी, पंजाब कहाँ से? मोगा जिला। अच्छा मोगा जिला, ओके ओके। आप पंजाबी में बात करना है तो आप कंफर्टेबल हो तो आप पंजाबी में बात करें, मुझे कोई टेंशन नहीं। हाँ, फरीदकोट की मेरी रहाइश है, फरीदकोट दे मैं रहने वाला अच्छा ते मोगा मेरा जिला है। ते मैं किसान दा बच्चा है, पर मेरे को जमीन घर बार कुछ नहीं है, ते मैं सेवा करने वास्ते आया हैं, दसन वास्ते आया हैं भी असी किते भी जाके सेवा कर सकते हैं। निष्काम सेवा करने वास्ते आए हैं, समर्थन देने वास्ते आए हैं किसानां दा। इन्हां दियां जिहड़ियां जायज़ मंगां मन्नियां जाणियां चाहीदियां, ते इस करके असीं आए हैं।